कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास का 11वां पावन प्रभात उदित हुआ है। यह दिन अत्यंत शुभ और मंगलमय है, क्योंकि आज एकादशी तिथि है। वह तिथि जिसे स्वयं श्री हरि विष्णु मां एकादशी के रूप में पूजते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रत करने से सहस्त्र यज्ञों का फल प्राप्त होता है, और जो भक्त आज के दिन हरि नाम का स्मरण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमारे चैनल पर कथा पोस्ट कर दी गई है। आप सभी भक्तजन एक बार कथा का रसपान जरूर कीजिएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। तो आइए, कथा प्रारंभ करने से पहले हम सभी मिलकर प्रेम पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें। हे श्री हरि विष्णु नारायण, आज के इस एकादशी दिवस पर हमें ऐसा मन दीजिए जो आपके नाम से सदा जुड़ा रहे। हमारी जिह्वा पर केवल आपका नाम हो और हमारी दृष्टि में केवल आपका दर्शन। हमसे ऐसे कर्म हो जो आपको प्रिय लगे और हमारा जीवन आपकी भक्ति में ही समर्पित हो जाए। हे तुलसी महारानी, आप तो हरि आराधना की आत्मा हैं। आपका एक पत्ता भी भगवान को प्रिय लगता है। हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम भी आपकी तरह पवित्र, समर्पित और भक्तिमय बने। आज के इस 11वें कार्तिक प्रभात पर जब समस्त ब्रह्मांड हरि नाम में लीन है, तो आइए हम भी अपनी आत्मा को हरि चरणों में अर्पित करें और सुने यह पावन महात्म्य कथा जो मोक्ष, शांति और आनंद का मार्ग दिखाती है। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय श्री गणेश। तो आइए भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर हम आज के कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। एक बार किसी गांव में हरिदास नाम का एक किसान रहा करता था और वह भगवान श्री कृष्ण की बहुत पूजा किया करता था। उनका बहुत बड़ा भक्त था। लगभग हर महीने ही वह वृंदावन जाता और वहां भगवान को पेड़े का भोग लगाया करता था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को पेड़े का भोग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोगों में से एक है। वह किसान भी भगवान को भोग लगाने के बाद बचे हुए पेड़े प्रसाद रूप में घर लेकर आता और आसपास के लोगों में बांट दिया करता था। लगभग कई सालों से यही क्रम चल रहा था। एक दिन वह किसान वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहा था। तभी रास्ते में उसने एक हलवाई की दुकान देखी, जिस पर एक खास तरह की मिठाई बन रही थी। उसे देखकर हरिदास को कुछ समझ में नहीं आया, तो वह हलवाई से पूछने लगा कि हे भैया, आप यह कौन सी मिठाई बना रहे हो? उसकी बात सुनकर हलवाई बोला कि भैया, इसे खुरचन कहते हैं, खुरचन, और यह यहाँ की सबसे मशहूर मिठाई है और नंद लाला को बहुत ही पसंद है। जरा खाकर तो देखो। तब हरिदास बोला, नहीं, मैं पहले अपने कान्हा जी को भोग लगाऊंगा, उसके बाद ही खाऊंगा। एक काम करो, तुम पेड़े की जगह आज मुझे यही मिठाई दे दो। हलवाई से खुरचन लेकर वह किसान मंदिर पहुंच गया। बांके बिहारी जी की पूजा की और उन्हें भोग लगाया और भोग लगाकर वापस अपने गांव आ गया। उसके बाद तो वह हर महीने कान्हा जी को खुरचन का भोग लगाने लगा। इसी बीच मौसम बदला और गर्मियां शुरू हो गई। फिर एक बार वह वृंदावन जाने लगा तो रास्ते में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इस बार उसे दुकान पर कहीं भी वह खुरचन नजर नहीं आई, जिसका भोग वह कान्हा जी को लगा रहा था। फिर उस किसान ने हलवाई से पूछा कि भैया, आज खुरचन नजर नहीं आ रही, क्या बात है?
फिर हलवाई बोला कि गर्मियों में दूध की कमी हो जाती है और खुरचन बनाने में बहुत सारा दूध लगता है, इसीलिए गर्मियों में खुरचन नहीं मिलती। और यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में आपको कहीं भी खुरचन नहीं मिलेगी। आज खुरचन की जगह पर तुम यह पेड़े ले जाओ। वह किसान कहने लगा, अरे भैया, मैं तो कान्हा जी को खुरचन का ही भोग लगाना चाहता हूँ। आप एक काम करो, मेरे लिए थोड़ी सी खुरचन बना दो। यह सुनकर हलवाई बोला, अरे खुरचन नहीं बन सकती, उसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है। ना तो हमारे पास इतने छोटे बर्तन हैं जिसमें थोड़ी सी खुरचन बनाएं। आप मेरी बात मानो, कान्हा जी को पेड़े का भोग लगा दो। फिर किसान ने सोचा कि लगता है इस बार कान्हा जी को खुरचन का भोग नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, पेड़े का ही भोग लगा देता हूँ। ऐसा कहकर उसने हलवाई से पेड़े लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मंदिर में पहुंच गया। और भोग लगाकर पूजा कर कर वह वापस अपने घर आ गया। घर पर वह रात के समय सो रहा था तो उसके सपने में कान्हा जी बाल रूप में दिखाई दिए। उसने देखा कि नन्हे से कान्हा जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं और उनके सामने पेड़े पड़े हुए हैं जिसका भोग उसने कान्हा जी को लगाया था। कान्हा जी को उदास होकर इस तरह रोते हुए देखकर उस किसान की तो एकदम से नींद खुल गई। वह बड़ा बेचैन हुआ। उसे लगा उसके कान्हा जी बहुत नाराज हैं और दुखी भी हैं और उन्हें खुरचन का ही भोग चाहिए। और वह अपने मन में सपने को याद करके रात में ही पैदल वृंदावन के लिए चल पड़ा। रास्ते में वह चलता ही जा रहा था और किसी तरह चलते चलते वह हलवाई की उस दुकान पर पहुंच गया। वह लगातार सारी रात तक चलता रहा था। अब जब वह वृंदावन में उसी हलवाई की दुकान पर पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। हलवाई भी इतने समय में उस किसान को अच्छी तरह से जान चुका था, क्योंकि वह किसान भी लगभग हर महीने ही वृंदावन के उस हलवाई की दुकान पर पहुंच जाया करता था, क्योंकि उसे अपनी कान्हा जी के लिए खुरचन का भोग जो लेना था। हलवाई ने जब उस किसान को देखा तो उससे कहने लगा, अरे भाई, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? तब किसान बोला, भैया, आप मुझे बता दो खुरचन कैसे बनेगी, नहीं तो मेरे नंद लाला तो भूखे ही रह जाएंगे। हलवाई बोला, हमारे जैसी खुरचन पूरे वृंदावन में कोई नहीं बनाता, हम तुम्हें कैसे बता दें? मुझे तो लगता है कि तुम्हें किसी हलवाई ने खुरचन के बारे में पता लगाने के लिए भेजा है कि खुरचन कैसे बनाई जाती है, क्योंकि इतनी स्वादिष्ट खुरचन तो केवल हमारी ही दुकान पर मिलती है। और यहाँ तुम कान्हा जी का नाम लेकर झूठी मन घड़त कहानियां बना रहे हो ताकि मैं तुम्हें खुरचन बनाने की विधि बता दूं। चलो भागो यहाँ से और फिर कभी भी दोबारा नजर मत आना। हे प्रिय भक्तों, हलवाई से डांट फटकार सुनकर किसान बेचारा दुखी हो गया और वह कान्हा जी के मंदिर के बाहर जाकर चुपचाप बैठ गया। दुखी होने के कारण वह कान्हा जी के दर्शन करने भी नहीं गया। खाली हाथ जाता भी तो कैसे? नंदलाला के लिए खुरचन का भोग भी तो चाहिए था। अब इधर किसान को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई और वह भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा और हरे कृष्ण का महामंत्र जप करता रहा। शाम के समय किसी तरह वही हलवाई जिसने किसान को डांट कर भगा दिया था, वह उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और कहने लगा कि अरे भैया, मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। आपको मैंने दुकान से भगा दिया था और उसके बाद से ही मेरी दुकान पर तो एक भी ग्राहक नहीं आया। अभी तक सारी मिठाइयां ऐसी ही पड़ी हैं और सारी बासी हो गई। आज से पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था।
मुझे माफ कर दो। नंद लाला तुम्हारे द्वारा स्वयं मेरी मिठाई का भोग लेना चाहते हैं और मैंने घमंड में आकर क्या किया, तुम्हें अपनी दुकान से ही डांट कर भगा दिया। अब चलो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खुरचन बना कर दूंगा। फिर किसान कहने लगा कि मुझे माफ कर दो, मेरे कारण तुम्हें इतना कष्ट हुआ। अपनी दुकान छोड़कर तुम्हें यहाँ मुझे ढूंढते हुए आना पड़ा। फिर हलवाई बोला कि आप पहले मेरे साथ चलो, मैंने बहुत सारा दूध मंगवाया है। अब दुकान में हर दिन खुरचन बनेगी और फिर चाहे तुम कितनी भी खुरचन लेकर चले जाना, फिर चाहे कितनी भी महंगी खुरचन क्यों ना हो, मैं तुम्हें कान्हा जी को भोग लगाने के लिए खुरचन अवश्य दूंगा। अब हलवाई उस किसान को अपने साथ दुकान पर लेकर आया और उसके सामने ही खुरचन बनाने लगा। पूरी रात खुरचन बनाने में लग गई और सुबह होते ही मंदिर के कपाट खुलते ही किसान ने भगवान को खुरचन का भोग लगाया और उस हलवाई ने सारी खुरचन प्रसाद के रूप में बांट दी। अब किसान के मन की जो बेचैनी थी, जो उदासी थी, वह भी दूर हो गई, क्योंकि उसके नंद लाला ने उसके हाथ से खुरचन का भोग जो ग्रहण कर लिया था। तो सभी भक्त एक बार प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। आइए अब सुनते हैं आज का कार्तिक मास महात्म्य में आगे का वृतांत। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार एक राक्षसी को तुलसी मिश्रित जल स्पर्श करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई थी। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। राजा पृथु ने हाथ जोड़कर देव ऋषि नारद से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य भी सुनाने की कृपा कीजिए। देव ऋषि नारद ने तो राजा पृथु के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया ही था। जब राजा पृथु ने इस प्रकार निवेदन किया, तब देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए कहने लगे, नारायण नारायण। देव ऋषि नारद बोले कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन कर लेता है, उसको भी परम पद की प्राप्ति होती है, और जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है, उसके महात्म्य का तो कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हे राजा पृथु, मैं एक अति प्राचीन इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देव ऋषि नारद आगे कहने लगे कि कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का अपने पुत्र के समान ही पालन करता था और उसकी प्रजा भी उससे बहुत प्रेम करती थी। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था, जो अत्यंत दुराचारी, परिस्त्रीगामी, चोर और जुआरी था। अपने पुत्र की यह दशा देखकर राजा सुबाहु ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। अनेकों प्रयास के बाद भी वह नहीं माना। हे प्रिय भक्तों, एक दिन खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया, तो उसकी विमाता छोटी रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला, तो राजा ने धूम्रकेश को प्राण दंड तो नहीं दिया, लेकिन उसे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता और रात को वैश्याओं के यहाँ निवास किया करता। चोरी आदि करके जो भी उसे धन मिलता था, वह सब वैश्याओं को वह दे दिया करता था। इस प्रकार अनेकों वर्ष बीत गए। एक समय वह भटकते भटकते वृंदावन में पहुंच गया। वृंदावन में धूम्रकेश ने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा, जो अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में वृंदावन में ही रहकर भगवान का पूजन करता और केवल कंद मूल और फल खाया करता था। वह भक्त प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना किया करता
कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा कीजिए। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह भक्त कभी कभी रोने, कभी गाने, तो कभी नाचने लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब यह सभी क्रियाएं देखी, तो रात को वैश्या के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वह भी वैसे ही सब काम करने लगा जैसा वह विष्णु भक्त किया करता था। अंत में स्तुति आदि करके वह वैश्या के घर में ही सो गया। दैव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। अब जब वह मारा गया तो यमदूत उसे महापापी समझकर उसे मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद्य अर्घ आदि देकर उसका सत्कार किया। हे प्रिय भक्तों, आगे देव ऋषि नारद बोले कि हे राजा पृथु, फिर अपने दूतों को फटकारते हुए यमराज ने कहा कि तुम्हें धिक्कार है। जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम सब यहाँ धूम्रकेश को क्यों लेकर आए? उसने तो कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में चाहे हास्य विनोद में ही किया हो, फिर भी वह वैकुंठ लोक में जाने का अधिकारी है। वैकुंठ लोक में भेजने से पहले यमराज ने धूम्रकेश को अपने पास बिठाकर कहा कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से सुखदेव, स्मरण से प्रहलाद, चरणों की सेवा से लक्ष्मी जी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास्य भाव से अर्जुन और आत्मनिवेदन से राजा बलि, यह सब जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो। यद्यपि अपने जीवन में किए गए पापों और दुष्कर्मों के कारण तुम घोर नरक के अधिकारी थे, लेकिन क्योंकि तुमने कार्तिक मास में भगवान श्री हरि की पूजा की है, अब तो निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ लोक प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा कभी भी निरर्थक नहीं जाती। जहां पर भगवान शालिग्राम है, वहीं पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। धूम्रकेश को शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसीलिए उसने हाथ जोड़कर यमराज से पूछा कि हे स्वामी, भगवान सभी नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तब यमराज कहने लगे कि किसी समय वेद शिरा नामक ऋषि सभी लोगों के हित की कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उनके इस घोर तप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीय स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया तो उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जानकर मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दे डाला कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को तत्पर हुई हो, इसीलिए तुम नदी बन जाओ। मुनि का श्राप सुनकर मंजू घोषा रोने और बिलखने लगी। उसने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं श्राप की योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के श्राप वश शीला रूप होकर तुम में अर्थात गंडकी में स्थित होंगे,
तब तुम भगवान को धारण करने वाली होंगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अंत में यमराज ने कहा, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया और उसे वहां हरि चरणों में स्थान मिल गया। यह सब धूम्रकेश द्वारा कार्तिक मास में मात्र एक दिन पूजा करने का परिणाम था। ऐसा कहकर देव ऋषि नारद जी ने कुछ समय के लिए अपनी वाणी को विराम दिया। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। इस कहानी को अवश्य ही सुनना चाहिए। एक ब्राह्मणी थी। वह बहुत ही धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता, वह सबकी मदद किया करती थी और मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहां जाकर वह बोली कि मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि हे ब्राह्मणी, आपको क्या चाहिए? फिर वह बोली कि मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य ही खुलेगा। ब्राह्मणी ने वहां जाकर देखा कि वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर उन्हें प्रणाम किया और बोली कि मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? फिर ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? फिर चित्रगुप्त जी बोले कि कोई 1 साल का नियम लेता है, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दीजिए, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। फिर चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर उसे भेज दिया। फिर ब्राह्मणी जीवित हो गई। ब्राह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप कर्म धरती माता हर लेती है। वह प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। तो सभी प्रेम से बोलिए, धरती माता की जय। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं तुलसी स्तोत्र। ओम भगवती तुलसी देव्यै विष्णु प्रियायै नमः।
महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। अर्थात महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरने वाली सचिदानंद रूप तुलसी देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे माता तुलसी, आप भगवान गोविंद के हृदय को आनंद देने वाली हो। मैं आपको भगवान नारायण की पूजा करने के लिए चुनता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। देवी तुलसी माँ को मेरा प्रणाम, मैं आपको नमन करता हूँ। हे विश्व की पालक, आप श्री हरि की परम प्रिय हैं। हे देवी, आपकी शक्ति के कारण ब्रह्मा से लेकर सभी देवता संसार को बनाने, बनाए रखने और उसका अंत करने में सक्षम है। इसका अर्थ है कि आपके कारण ही ब्रह्मा जी के साथ अन्य देवता गण सृष्टि के निर्माण, उसके पालन पोषण और विनाश में लगे हुए हैं। देवी तुलसी जी, आपको मेरा प्रणाम। जो जीवन में कल्याण लाती हैं, उस देवी तुलसी को नमस्कार है। जो श्री विष्णु जी की प्रिय हैं और जो शुभ हैं, मुक्ति प्रदान करने वाली और समृद्धि प्रदान करने वाली देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी तुलसी को नमस्कार। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के दुर्भाग्य और विपत्तियों से बचाए रखना। हे देवी, आपकी महिमा का वर्णन करना, यहाँ तक कि आपका स्मरण मात्र ही मनुष्य को पवित्र बना देता है। देवी तुलसी जी को प्रणाम। मैं देवी तुलसी को पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम करता हूँ, जो देवियों में सबसे प्रमुख है और जिनका तेजोमय रूप है, जिसे देखकर इस नश्वर संसार के सभी पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस पूरे विश्व को देवी तुलसी जी ने संरक्षित किया है, जिसमें गतिमान और अचल दोनों प्राणी शामिल हैं। देवी पापी व्यक्ति के सभी पापों को नष्ट कर देती है। एक बार जब वे उसे देखते हैं और भक्ति के साथ उसके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, इसका अर्थ है कि माता तुलसी चर और अचर समेत पूरे जगत की रक्षा करती हैं और अपने दर्शन मात्र से ही पापी मनुष्यों के सभी पापों को नष्ट कर देती हैं, या फिर तुलसी के दर्शन से ही पापियों के पाप खत्म हो जाते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। जो भी श्रद्धा के साथ देवी तुलसी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, वे इस कलयुग के बंधनों को पार कर जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं, फिर चाहे वो महिला हो, व्यापारी हो या कोई अन्य जन। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार। देवी तुलसी के समान इस पृथ्वी पर और कोई देवता नहीं है। देवी विश्व को उसी प्रकार शुद्ध करती हैं, जैसे वैष्णव भगवान विष्णु जी के संग से शुद्ध होते हैं। देवी तुलसी को मेरा प्रणाम। इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के माथे पर तुलसी पत्र चढ़ाना भक्तों के मस्तक पर विष्णु जी के वरदान, कृपा और आशीर्वाद को हमेशा बनाए रखता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस कलयुग में भगवान विष्णु जी के सिर पर तुलसी जी को अर्पित करता है, उसके ऊपर हमेशा विष्णु जी का आशीर्वाद बना रहता है। तुलसी देवी को नमस्कार। तुलसी में हमेशा सभी देवताओं का निवास रहता है, इसीलिए इस संसार में तुलसी जी की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा के समान है। इसका अर्थ है कि तुलसी की पूजा से सभी देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी वृक्ष की जड़ में लक्ष्मी नारायण तथा तुलसी वृक्ष के तने में ब्रह्मा, सरस्वती और तुलसी पत्र में स्वयं उमा महेश्वर विद्यमान रहते हैं। इसके अतिरिक्त 33 कोटि देवता, सभी पवित्र तीर्थ और नदियां तुलसी की छांव में विराजमान रहते हैं। तुलसी वृक्ष प्रकृतिमय देव मंदिर है। तुलसी वृक्ष का स्पर्श करने वाली वायु भी शुद्ध हो जाती है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार, जो सब कुछ जानने वाली हैं और भगवान विष्णु जी की प्रिय हैं। आप अपने भक्तों को सभी प्रकार की समृद्धि प्रदान करती हैं। हे देवी, कृपया मुझे सभी प्रकार के पापों से बचाएं। देवी तुलसी जी को नमस्कार। पहले के समय में
यह भजन बुद्धिमान पुंडरीक के द्वारा हर रोज भगवान विष्णु जी की पूजा करते हुए और उन्हें तुलसी के पत्तों से अलंकृत करते हुए गाया जाता था। देवी तुलसी जी को नमस्कार, जिनके 16 नाम हैं। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या की विद्या अर्थात परा विद्या रूपा हो, यशस्विनी यानी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित, धर्ममयी और धर्मानना अर्थात धर्म का मुख या प्रतीक हो। देवी, देवी देव मनः प्रिया यानी देवियों और देवों को प्रिय। लक्ष्मी जी की प्रिय सखी। देवी, स्वर्ग, भूमि यानी पृथ्वी, अचला यानी स्थिर, चला यानी अस्थिर। देवी तुलसी के इन 16 नामों का भक्तगण पाठ करते हैं या महिमा गाते हैं। देवी के 16 नामों का पाठ करने वाले भक्त आसानी से श्री हरि की भक्ति प्राप्त करते हैं और आखिर में भगवान विष्णु जी के चरण कमलों को प्राप्त करते हैं, जिन्हें मां तुलसी, पृथ्वी, महालक्ष्मी, कमल की स्वामिनी, श्री और हरि की प्रिय के नाम से भी जाना जाता है। देवी तुलसी को मेरा नमस्कार है। देवी लक्ष्मी की सखी तुलसी जी शुभ प्रदान करती हैं, पापों को दूर कर देती हैं और सभी को पवित्र बनाती है, पुण्य प्रदान करती है। आपको मेरा प्रणाम है। देवी तुलसी जिनकी प्रशंसा देव ऋषि नारद द्वारा की जाती है और श्री नारायण की प्रिय हैं। जय मां तुलसा, जय श्री हरि। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं लप्सी और तप्सी की कहानी। यह एक पौराणिक लोक कथा है। इस कथा के अनुसार एक लप्सी था तथा एक तप्सी था। तप्सी सदैव भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर खा लेता था। एक दिन वह दोनों लड़ने लगे। तप्सी बोला, मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। तभी देव मुनि और परम वैष्णव ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और महाज्ञानी नारद जी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने लप्सी और तप्सी दोनों को लड़ते हुए देखकर उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब तप्सी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपने सर्वश्रेष्ठ होने का कारण बताया। उन दोनों की पूरी बात सुनकर महाचतुर भक्त शिरोमणि नारद जी बोले कि तुम दोनों का फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लप्सी और तप्सी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए गए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अत्यंत बहुमूल्य रत्न जड़ित और दुर्लभ मणियों से बनी अंगूठी उन दोनों के सामने रख दी। हे प्रिय भक्तों, तप्सी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान ही नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। इसके बाद नारद जी उन दोनों के सामने आए तो दोनों ने हे नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप अपना निर्णय बताइए कि हम में से कौन बड़ा है, किसकी भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद जी ने तप्सी से खड़ा होने को कहा। जब वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी उन्हें दिखाई पड़ी। नारद जी ने तप्सी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, तब तप्सी बड़ा शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने उससे कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी को नहीं बनाएगा, यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उनके दान धर्म का फल, उन लोगों की पूजा का फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सुहागिनी साड़ी के साथ ऊपरी अंगोछा का दान नहीं देगा, तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाए
तो वह फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसकी पूजा का फल भी तुझे मिलेगा। हे प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की यह कहानी भी अवश्य सुनी और कही जाती है। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मित ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तेहो लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करही विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुरातन तव यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणि, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति निशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याओ तुमको शीश नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाओ, निश दिन तेरे ही गुण गाओ। करहूं मात अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, ता सम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध होई जाहे। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर्मा तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। श्री तुलसी 40 संपूर्ण। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।
धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के वो दर्शन पाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर को गाए, खीर खांड का भोग लगाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को शाम को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी, नमो नमो। हर की पटरानी, नमो नमो। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाए और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।